हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायो। सो आज के इस वीडियो में हम हमारे फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के लिए, जो कि हाइड्रोजन से लेकर आर्गन तक है, उनके लिए उनका सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि बच्चों को याद करने में बहुत सी मुश्किल आती है या कंफ्यूजन होती है, विच इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को याद करने के लिए काफी सिंपल एंड शॉर्ट येट फनी ट्रिक्स को देखने वाले हैं। एंड आई बिलीव कि ये ट्रिक्स आपने आज तक कहीं भी पहले नहीं देखी होंगी एंड दे आर रियली सिंपल। ओके, सो आप इस वीडियो को आराम से एंड पूरा देखें। इसी के साथ में जो भी मैं लाइंस आपको लिखवाऊंगी, प्लीज उन लाइंस को कम से कम 3 से 4 बार लिखकर प्रैक्टिस करें। देन मैं आपको कंफर्म करती हूँ कि आप इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो फर्स्ट ट्रिक में हम देखेंगे कि कैसे इन एलिमेंट्स के लिए हम सिंबल्स को याद करें। तो इसके लिए आपके पास 2 लाइन है। फर्स्ट इज, एक बच्चा है जिसका नाम है ह ही। आप इसमें ये ध्यान रखना कि मैं किन लेटर्स को कैपिटल में लिख रही हूँ एंड किन को स्मॉल में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हम जब भी सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखते हैं, जैसे हीलियम है उसका सिंबल है He, तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो ऑलवेज कैपिटल रहेगा एंड सेकंड हमेशा स्मॉल। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो ह ही, ली, बे वो हम बोल रहे हैं बक, नो, फनी। ओके, एंड सेकंड लाइन इज नामक, अलसी, पसलर। ओके, तो यहां से क्या बना? ह ही, लीबे, बक, नो, फनी, नामक, अलसी, पसलर। सो आप प्लीज इन दोनों लाइंस की कम से कम 3 से 4 बार लिखकर प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपको लास्ट में कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो आपने अगर इनकी एक बार प्रैक्टिस कर ली तो हम यहाँ पर एक बार इनको लिखकर देखते हैं अपने नेम ऑफ एलिमेंट्स के साथ में। तो हमने क्या बोला था? ह ही, ली, बे, ब, क, न, ओ। ही, ली, बे, बक, नो, फनी, नामक, अलसी, पसलर, पसलर। ओके, आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिले। नाउ एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स अपनी सीरीज में ही है, इसलिए हम जस्ट नंबर्स लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड लास्ट में 18। तो ये नेम ऑफ एलिमेंट्स के साथ में लिखे हुए हैं एंड सीरीज में है, इसलिए आपको इनमें कुछ याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, वो जितने हमारे पास एटॉमिक नंबर है उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसके अलावा यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं लिखा है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। आपने एनसीईआरटी में रीड भी करा होगा पढ़ते टाइम कि जितने हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ओके, अब बारी आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, जिनकी हेल्प से हम मास को कैलकुलेट करेंगे। अब आपको ये तो पता ही होगा कि मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करना पड़ता है, इसलिए आपको ये टेबल याद होनी काफी जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली थी, सबसे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 0 लिख देना है, सबसे लास्ट में क्या लिखना है? 22। ओके, एंड अब यहाँ से जो आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे वो 1 से नहीं 2 से स्टार्ट करोगे। ओके, नाउ मेन बात आती है कि जो यहाँ पर आपको नंबर्स नहीं लिखने हैं एंड जो नंबर्स 2 बार लिखने हैं। ठीक है, तो नहीं वाले नंबर्स की स्टार्टिंग होती है 3 से एंड जो 2 बार लिखने हैं उनकी स्टार्टिंग होती है 6 से। ओके, 3 एंड 6 के बाद यहाँ पर आप लिखोगे 9। 9 के बाद आप सिंपल काउंटिंग्स को ऊपर नीचे लिखोगे, जैसे यहाँ पर 9 लिखा, देन 10, फिर यहाँ पर ऊपर 11, नीचे 12, ऊपर 13, यहाँ पर 14, यहाँ पर 15, यहाँ 16 एंड यहाँ 17। तो आप 17 तक ये काउंट लिखोगे। अब आपने सिंपल अपनी यहाँ पर काउंटिंग लिखते जाना है एंड ये चेक करते रहना है कि कौन सा नंबर हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, किस नंबर को 2 बार रिपीट करना है। ओके, सो हमने 2 लिखा था, यहाँ पर हम 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि क्रॉस के सामने है। अब स्टार्ट करेंगे 4 से, 4 लिखा, 5 लिखा, देन 6 का हमें पता है कि 2 बार रिपीट होगा, इसलिए हमने यहाँ पर ये 6 2 बार लिखा, फिर 7, देन 8, अब 9 नहीं लिखना क्योंकि क्रॉस के सामने है, बट 10 को हमने 2 बार लिखना है, तो यहाँ पर 10 2 टाइम्स,
फिर 11 नहीं लिखना, 12 दो बार लिखना है। अब 13 नहीं लिखना, 14 दो बार लिखना है। 15 नहीं लिखना, 16 टू टाइम्स लिखना है। एंड यहाँ पर 17 नहीं लिखना, आपके लास्ट में 18 यहाँ पर आ जाएगा। अब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लिए सिंपल, देन आपका मास नंबर आपको पता लग जाएगा अपने एलिमेंट्स के लिए।